ये तो बेसिकली आपका रिवीजन है उसका, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन वाले आपका कोर्स था ना। इसमें मैम इसमें एग्जांपल 2.3 और 4 और हाँ, तो इसमें ये जो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है, ये तो वैसे भी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में आपने किया ही है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में किसी भी जो ट्रांसफर फंक्शन को फॉर्म में स्टेट स्पेस में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैम ये बस कंफर्म करना था कि ये इंक्लूडेड होंगे सिलेबस में। जी, मैं यानी कि देखिए क्योंकि ये तो कुछ हद तक ये एक अच्छा ये है कि इसमें तो बेसिकली हमने जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो वो तो ये इम्पॉर्टेंट होती है ना जनरली कंट्रोल सिस्टम्स में, कि किसी भी ज़ाहिर है आपके पास मैथमेटिकल, क्योंकि मुझे लगता है ये हमने किया हुआ है ना, इसमें आगे वाले चैप्टर्स में भी मैं यहाँ से किया हुआ है कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेट स्पेस में। तो ये वाला शायद हमने आगे भी डिस्कस किया, और वैसे भी एक बेसिक से क्वेश्चन हैं, तो हाँ ये आना चाहिए वैसे। और ये सिंपल मैम मैथमेटिक्स ही एक्चुअली है कि जी आप सिंपल मैथमेटिक्स ही है, और ये दिस इज बेसिकली द रिवीजन ऑफ प्रीवियस वर्ड्स। जी क्या पूछ रही हैं? मैम ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन हो तो उससे स्टेट स्पेस बनाना तो काफ़ी वो हम कर लेंगे, वो आगे भी हमने किया हुआ है। लेकिन ऐसे ट्रांसफर फंक्शन भी खुद जनरेट करना सर्किट का, वो हमें फिर सारा रिवाइज करना पड़ेगा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, तो मैम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या मुश्किल है। यू हैव टू जस्ट इन द स्टेट्स, जैसे इसमें V1 और V2 दो स्टेट्स हैं, तो आपने सिर्फ इसको इनकी टर्म्स में लिखना होता है। इन इन जो है स्टेट्स की टर्म्स में लिखना होता है। ओके मैम। मैम नेक्स्ट एग्जांपल 6 और 9। यानी कि मेरा मतलब है कि ऐसे कोई बेसिक से क्वेश्चंस होंगे कि जो आपको सिर्फ ये आपका आपका ये टेस्ट करने के लिए कि क्या आपको पता है कि आपका किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल है कि सिर्फ ये टेस्ट के लिए कि आपको ये चीज़ें पता हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा ये एग्जांपल तो मैंने करवाई थी ना, एग्जांपल नंबर 2.5 इन अ क्वेश्चन सेशन। ये आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मैंने एक्सप्लेन की थी। दिस आई रिमेम्बर। यस मैम, ये करवाई थी। कॉल यस मैम, अगर इसकी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास तो वो आप काइंडली शेयर कर दें। मैम ये इशू था रिकॉर्डिंग्स का, बच्चों को एक्सेसिबल नहीं थी, तो इस वाले आपने क्वेश्चन में पूरी आपकी रिकॉर्डिंग आपने सेव की थी, तो वो काइंडली अगर आप उसे शेयर कर दें यूट्यूब पे या किसी तरह फाइल, या बच्चों को एक्सेस दे दें तो वो ईजी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने किसी ने आप CR में ये आई डोंट नो, लेकिन ये मैंने पूछा था तो आप कहते एक्सेस है हमारे पास इनकी वीडियोस की। वरना ये है कि मैं डाउनलोड करके वो सेंड कर देती हूँ, जितनी भी अभी तक जितने भी क्वेश्चन सेशन हुए हैं तो मैं उनको डाउनलोड करके फिर सेंड कर देती हूँ आपको। ठीक है, मैम एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ कि वो एक्सेसिबल हैं या नहीं, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हाँ हो। क्योंकि आई रिमेम्बर
हाँ, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन मुझे यही याद था कि किसी स्टूडेंट ने कहा था कि हमें एक्सेस है तो आप ना सेंड करें। पहले भी ये पूछा था। अगर नहीं है, अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं सेंड कर दूंगी। लेकिन ये मुझे बता दें, ये ना हो कि बाद में आप लोग कोई डाउनलोड का इशू है जो भी है। तो मुझे फिर ये है कि आज बता दें ज़रा डाउनलोड करके आप CR, ठीक है? ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम, भी बिल्कुल बेसिक जी, ये एक सिंपल, एक नॉर्मल लेवल का ही होगा, बहुत ही लंबा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत, जैसे ये उसमें एक बेसिक कंसेप्ट ही सिर्फ चेक करना है ना, बहुत लंबी मैथमेटिक्स वो नहीं होगी, एक नॉर्मल लेवल की ही होगी। अच्छा जी, आप क्या पूछ रही हैं? मैम मैं ये कह रही थी कि जो ऊपर वो जो RLC सर्किट वो ऑप एम्प का इसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मैम मैं कह जी। रही तो उसमें तो मैम ये है कि हमें या तो क्वेश्चन इस तरह हो कि हमें इक्वेशन दी हो तो हम उससे कोई अपना जो भी आगे आप हमें कहें कि ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में कर दें या कुछ इस तरह, तो वो तो हम इजीली कर लेंगे। बट वो जो एग्जांपल है उसमें ये कि पहले हमें सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमने मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में किया था। फिर हम वो हमारे पास डिफरेंशियल एक इक्वेशन है कि उससे हम स्टेट स्पेस बनाएंगे। ये तो मैम बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? या तो ये हो गया एग्जाम में हमें इक्वेशन दी हो और हमें बताओ कि हमने इसको स्टेट स्पेस बनानी है, कुछ इस तरह होगा? नहीं, आपको क्या मतलब कि आपको कोई सर्किट गिवन होगा और उसको सॉल्व करना है, जैसे किस क्वेश्चन की आप बात कर रही हैं? यस मैम, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें इस तरह सर्किट दे दिया जाएगा तो पहले तो हमें वो सारा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगी। जी, सर्किट आपको क्यों गिवन होगा? आपने क्वेश्चन देखी है इसमें, जैसे ये एग्जांपल की क्वेश्चन है, इसमें देखिए अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल फिगर नंबर 2.13, तो इसमें आपको एक इतनी सिंपल यानी कि गिवन है, आपको बहुत लंबा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, बहुत लंबा सर्किट तो गिवन नहीं होगा ना, एक नॉर्मल लेवल का ही गिवन होगा। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, या आपकी जितनी एग्जांपल्स हैं, इसमें कौन सा लंबा, मुझे ये दिखा दें कौन सा बहुत लंबा क्वेश्चन है। जैसे ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन लंबा लगा है? इवन ये है, इसमें ये भी इट इज ऑल्सो अ स्मॉल सर्किट गिवन, यानी कि बहुत लंबी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये सिंपल सर्किट तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक सिंपल सर्किट्स। ओके मैम, ठीक है। यानी कि मैं यही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लंबे को ऐसे नहीं है कि मैं आपको सर्किट एनालिसिस का तो आपको पेपर नहीं है ना, आपको होगा ही वो वाले कंसेप्ट ही सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के चेक होंगे या मॉडलिंग के चेक होंगे। आपको मैंने सर्किट सॉल्व करने के लिए नहीं दे रही कि आप सर्किट सॉल्व करें, ठीक है? आपको एक सिंपल एक गिवन होगा ट्रांसफर फंक्शन, और उसमें आपने स्टेट स्पेस निकालनी है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है? या फिर स्टेट स्पेस गिवन होगी, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी कि बहुत लंबे नहीं है। मे बी ये बिल्कुल एक मेरे मतलब है कि 5 to 6 मार्क्स का या इतने मार्क्स का, यानी कि इतना लंबा मैं नहीं दूंगी कि बहुत लंबा सर्किट आपको सॉल्व करने की, इतना ये इशू नहीं है कि आपको पूरा सर्किट सॉल्व करना है, तो ये टेंशन ना लें, ठीक है? जैसे सिंपल डीसी मोटर का, इसकी जो सिंपल ये इसमें तो सिर्फ रेजिस्टर है कि इंडक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, तो एक नॉर्मल लेवल का सर्किट होगा, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम ऑफ सर्किट एनालिसिस और ठीक है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, तो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं वही होंगी, ठीक है? इसके अलावा ओके, तो अच्छा मैम 2.6 2.6 नहीं, ये 2.6 रहने दें। इसमें तो बस यही था कि अब ये अगर मैंने मतलब है कि ये इस तरह की एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन आपको इससे जो पिछली एग्जांपल है जिसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन टू कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस, बस ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? कि ट्रांसफर फंक्शन स्टेट स्पेस में कैसे आपको कन्वर्ट करना होता है कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है? मैम इसके बाद 2.9
2.9 is on page number ये तो सारा इंक्लूडेड है ना, सारा ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हैं, और ये 2.7 का नहीं पूछना, ये तो इंक्लूडेड है ना, ये तो करवाए थे ना जी। यस मैम। आप यही करें ना कि जो आपको कंफ्यूजन है ना वो मुझसे पूछ लें, जैसे 2.8 भी है तो वो तो आपको पता ही है, ये करवाई थी ना। तो आप 2.9 में आपको है कंफ्यूजन, तो व्हाट इज 2.9? द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी मोटर is given in figure 2.20. मैम ये जो पीछे अभी डीसी मोटर का क्वेश्चन था ये उससे रिलेटेड है। So you have to find using Mason signal flow gain formula let us obtain a transfer function of this. तो ये उसी से रिलेटेड ही है मेरे ख्याल से। आपने उसी तरह ट्रांसफर फंक्शन जैसे हमने पीछे फाइंड किए हुए हैं, ट्रांसफर फंक्शन की जो फॉर्मूला है उस तरह से फाइंड करना है। जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये जो पीछे सारे फॉर्मूलाज गिवन है, इससे आप इसको आपने दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, ये सारे क्वेश्चंस में आगे जाके बताया हुआ है। ये मैंने एग्जांपल्स जो करवाई थी कि ट्रांसफर फंक्शन में आपने किस तरह से यूज़ करनी है, तो गेन और बाकी, तो ये आई थिंक ये उसी से रिलेटेड है। जैसे पहले आपने ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड किए हैं, तो ये 2.10 ये ट्राई करें। बाकी आई थिंक बाकी सारे उससे रिलेटेड है, बस ये देखें 2.11 तक ये सारे सेम है, यानी कि 2.212 212 मैम बस 2.1 तक होगा जी। मैम 2.12 से ऑनवर्ड्स नहीं है इंक्लूडेड। 2.12 ये मैं देख लेती हूँ है क्या, नहीं ये रिलेटेड नहीं है आपके, तो ये आगे वाले बस वहीं तक है जो मैंने अभी बताया। बाकी इतना ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 ये मैंने बता दिया है, इट इज स्टिल। ये कोई नोट कर रहा है? यस मैम। काइंडली सिया आप ये काइंडली ये नोट करके ना एक दफ़ा ये है कि मुझे ज़रा सेंड करें, व्हाट्सएप पे सेंड करें ये जितने जितने क्वेश्चन आपने जितना मैंने बताया और जितना आप नोट करिए, और उसके बाद फिर मैं इसको देख लूँगी और फिर मैं अपडेट कर दूँगी ये क्लासरूम पे, ठीक है। तो इट इज़ 2.8 से पहले तक आपका है, ठीक है मैम 2.8 2.8 से पहले, ओके मैम। ठीक है। तो बिफोर 2.8 द चैप्टर इज इंक्लूडेड, ठीक है। और यहाँ पे दो मुझे बताने हैं, ये बताना है कि आपसे डाउनलोड हो रही एक्सेस है आप लोगों के पास या नहीं, तो मैं डाउनलोड करके सेंड कर देती हूँ रिकॉर्डेड। और दूसरा आपने ये बताना है कि ये जो चैप्टर आपने दूसरा ये जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये भी मुझे सेंड कर दें। और कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 इसमें भी पूछ लें क्या कंफ्यूजन है मैम। इसमें 3.1 3.3 0.1 देखिए, ये मैं यही तो बताई थी कि ये वाली जो चीज़ें हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और हाउ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशंस 3.1 इंक्लूडेड है। मैम ये तो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन वाला है कि हमने एक ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो ये बेसिक्स पता होनी चाहिए ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो आपका नहीं होगा, लेकिन मेरा मतलब है कि बस मैं सिर्फ ये इसमें देखना चाह रही हूँ कि how can you convert the transfer function to the state representation, या फिर जो ये फॉर्म है, ठीक है।
तो ये तो इंक्लूडेड है, जाहिर है, क्योंकि ये तो एक बेसिक है कंट्रोल सिस्टम्स की, क्योंकि आपको यानी कि जनरली ये तो कन्वर्जन होती है कंट्रोल सिस्टम में कि आपको, लेकिन मेरा मतलब है इतने हाई ऑर्डर का, इतनी टेंशन, इतना हाई ऑर्डर का नहीं होगा सिस्टम, मे बी 3 मैक्सिमम 3 ऑर्डर का होगा, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा 3/3 का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, जिसमें स्टेट्स में भी 3 हो, जैसे ये इसमें 4 या 5 स्टेट्स हैं तो इसमें 3 ही होंगी, ठीक है, तो एक बेसिक लेवल का ही होगा। या उसके बाद 3.4 मैम 3.3 जी मैम 3.3 3 सारा करवाया हुआ है, और 3.2 और मैम ये पीछे 3.3 एग्जाम्पल थी ये वाली। देखिए इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन, इसमें तो आपको डायरेक्टली ये गिवन है ना स्टेट स्पेस की फॉर्म में, तो इसमें तो आप इस फॉर्म में तो राइट कर सकते हैं ना, स्टेट स्पेस वेक्टर की फॉर्म से स्टेट स्पेस की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। इसमें क्या इसमें मैं सिग्नल फ्लो डायग्राम का पूछना चाह रही थी कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इस तरह की डायग्राम आ सकती है। ये जो है ये आपको वैसे ड्राइंग थोड़ी सी देखने में टफ लग रहा है, बड़ा वो लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, इससे पिछले एग्जाम्पल से रिलेटेड है कि हाउ कैन यू मेक अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो इसमें यानी कि अगर आपको ये गिवन है तो आप डायरेक्टली, अगर ये वाली क्वेश्चन गिवन है तो आप डायरेक्टली 3.63 से निकाल ही सकते हैं ना, पता ही है ना आपको कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस मैम। है ना। तो इसमें तो उसके बाद डायरेक्टली आपने सिर्फ स्टेट स्पेस ही बनानी है, सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ ही बनाना है, इससे इन इक्वेशन को लेके आपने डायरेक्टली सिग्नल फ्लो ग्राफ ही बनाना है बस। तो यही चीज़ है इसमें, और उसके बाद क्या है, हम इससे आगे सारी बता दें। इससे आगे क्या ये वाली जो चीज़ें हैं, यस मैम। एक मिनट देख रही हूँ। मैम 3.4 से 3.8 तक सारी आप बता दें एग्जांपल्स इंक्लूडेड है या नहीं। 3.4 से 3.4 जो है ये तो इन्वर्ट, ये तो सिर्फ एक वो है ना पेंडुलम के लिए, चलो ये रहने दें फिर। हालांकि ये है वही स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कि आपने ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में कैसे लिखना है, ये चले रहने दें, 3.4 रहने दें, ठीक है। और आगे मैं देख लेती हूँ ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म स्टेट स्पेस, ये तो मैंने करवाई थी आपको, ये 3.4 नहीं है, 3.5 है। और उसके बाद ओके सो ये वाली नहीं है, ये जो है ना 3.6 भी नहीं है,
ठीक है, यस मैम। नोट कर लिया आपने? यस मैम। तो ये 3.7 जो है टॉप, ये 3.6 जो एग्जाम्पल है, इससे आगे कोई नहीं है। 3.6 भी नहीं है, 3.7, इसके आगे जितनी भी है वो नहीं है। और इन्वर्टेड पेंडुलम का भी मैं कह रही हूँ कि रहने दें, हालांकि ये इससे रिलेटेड है, लेकिन ठीक है 3.4 रहने दें, क्योंकि आपको शायद इसमें मॉडलिंग में आपको थोड़ा टाइम लगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर लूँ, 4 पे। यस मैम। ओके, अब 4 में पूछें आपको कौन सा? द मैम फीडबैक। इसकी जी, फर्स्ट 6 एग्जांपल्स। फर्स्ट 6 एग्जाम्पल्स। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। ओके मैम। अच्छा, आप कौन से पूछ रहे थे? चैप्टर नंबर 4। मैम चैप्टर 4 में 4.1 से 4.6 तक बता दें। ओके, 4 पॉइंट, यू कैन ओनली सी एग्जाम्पल नंबर 4.1 और 4.2, इससे आगे नहीं है। ठीक है, मैम जस्ट 1 and 2। जी जी, ओके मैम। उसके आगे नहीं है। ठीक है, आगे मूव कर लें चैप्टर नंबर 5 पे। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम चैप्टर 5 में 5.7 और उससे ऑनवर्ड्स बताना। मैम 5 में क्या जी जी क्या मैम पूछ रहे हैं? चैप्टर 5 से मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जो स्लाइड्स में आपने एक्सप्लेन किए थे उससे रिलेटेड, तो मैम आप ये बताते फिर मेरे क्वेश्चन ले लीजिएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में आप कौन सा पूछ रही हैं? चैप्टर नंबर 5 में कौन से पूछ रहे थे आप? मैम आवाज आ रही है? 5.7 मैम एंड 5.7 5.7 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, ओके।
नहीं, दीज आर नॉट, ये ज़्यादा टेक्निकल है तो ये दीज आर नॉट इंक्लूडेड। ओके मैम। ठीक है, और अब चैप्टर नंबर 6 पे मूव कर लें। तो यस मैम मैम। मेरा क्वेश्चन लेते हैं प्लीज। मैं एक बार ये बस ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन देख लेती हूँ, फिर आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिए। ओके मैम। ठीक है, ताकि हम ये कोर्स का सारा सिलेबस नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैम चैप्टर 6 में 6.5 से ऑनवर्ड्स। ओके। सिक्स पॉइंट फाइव इंक्लूडेड आप पूछ रही हैं? यस मैम 6.5 और उससे ऑनवर्ड्स। 6.5 तो है, 6.5 इंक्लूडेड है। 6.6 मैं देख लेती हूँ, नहीं ये नहीं है। 6.6 6.6 नहीं है। So these are not included. 6.7 onwards नहीं है, इससे पहले वाले हैं। ठीक है, मैम 6.6 भी नहीं है। 0.6 एक मिनट। ये तो एग्जैक्टली, ये बस उन्होंने इसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स किए हुए हैं, वरना ये है वही कि अगर आपके फर्स्ट रो में एक ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम होता है उसकी क्या होता है कि रूट्स आर शिफ्टेड इमेजिनरी। यानी कि ये वाली जो चीज़ है, शायद आपको शायद ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है, ये वाली चीज़। अगर आप अब ये देख लें, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर ये करिए ना, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये जो थर्ड ऑर्डर है ना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे आप डायरेक्ट इसका राउट अरे बना लें। राउट अरे आपको पता ही कैसे बनता है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट रो में आते हैं और उसके बाद इवन नंबर सेकेंड रो में आते हैं। तो इन्होंने इसको एक मैं नज़र देख लूँ किस तरह से किया हुआ है थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए। मैम आपको 0 को इक्वल टू ईटा कर देते हैं, इन्होंने कुछ और पता नहीं किया। उसको ज़ीरो को इक्वल टू ईटा करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा देखते हैं कि उसके उसके जो डाउनवर्ड नीचे वाले रो में अगर कोई और ज़ीरो या नेगेटिव आ जाए, तब अब हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है, अगर नेगेटिव आ जाए। लेकिन इसमें एक ज़ीरो आ गया और उसके नीचे 1 आ गया, तो इसका मतलब है ज़ीरो की वजह से सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गया। ये चीज़ें इसमें बस, यानी कि आपने सिर्फ वो रूल्स याद करने हैं। आपको जनरली किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर, अब इसको ऊपर देख लेती हूँ, इस तरह क्वेश्चन है इनके बाद से। थर्ड ऑर्डर एक्सक्यूज मी मैम, जो फॉर एग्जांपल टेबल्स हैं जिसमें हम लैप्लास टू हम टाइम डोमेन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे कि नहीं हमें दिए जाएंगे टेबल्स नहीं नहीं, सारे? इतने लंबे लंबे तो नहीं करने पड़े। जो बिल्कुल बेसिक होते हैं ना, जो 1/s या s है, बस वो आपको पता होना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक
होती हैं कि 0 का क्या होता है इनवर्स लेप्लास, या सॉरी 1/s का क्या होता है, ये s का होता है, बस वो करने, इतने बहुत लंबे वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना लंबा गिवन होगा तो आपको उसका वो बताया गया होगा, इतने लंबे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैम फिर अगर ये बताया हुआ होगा तो फिर हमें तो ये होना है ना कि मतलब क्वेश्चन में तो हमें यही पूछा जाना है कि आपने वो यूनिट स्टेप इनपुट बताएं या इम्पल्स इनपुट ट्रांसिट रिस्पॉन्स बताएं। तो मैम अगर आप हमें वो उसका लैप्लास ऑलरेडी दे देंगी तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? मैंने ये कहा, इन्होंने पूछा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड वाले लैप्लास हैं वो उनका पूछनी है ना, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनकी इक्वेशंस हैं, वो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक नॉर्मल लेवल का ही आपको लैप्लास गिवन होगा, या अगर उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने हैं, जैसे कि वो जो एक उसके लिए हो जाता है कि कोई फ्रैक्शन के लिए हो जाता है, वो वाली चीज़ें तो पता होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे वो कह रही हैं कि टेबल में जैसे लिखे होते हैं ना, उस तरह के बहुत लंबे लंबे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो बिल्कुल बेसिक है वो पता होनी चाहिए, जैसे ठीक है ठीक है मैम, लेकिन एक ये था कि हम ट्रांसिट रिस्पॉन्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो जो आपने एक इक्वेशन बताई हुई थी s² 2 + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर। तो मैम उसको हम 0 के इक्वल रख के तो वो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हो तो हम वहाँ से ट्रांसिट रिस्पॉन्स जो है वो निकाल लेते हैं। तो मैम अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने का कहा हुआ है तो वो हम कैसे करेंगे? यानी कि ट्रांसिट रिस्पॉन्स फाइंड करना है फॉर एन इम्पल्स फंक्शन, तो मैम उसके लिए फिर हम कैसे करेंगे? क्योंकि आपने जो चैप्टर 5 में क्वेश्चन बताया ना, क्वेश्चन कौन सा था मैम? ये जो है चैप्टर 5 की लेक्चर 4 की में जो चैप्टर 5 की स्लाइड्स हैं वहाँ पर है, जहाँ पे आपने एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और नीचे आपने वही इक्वेशन लगाई हुई है, फिर आपने डायरेक्ट वो लिख दिया ट्रांसिट रिस्पॉन्स फॉर एन इम्पल्स फंक्शन इनपुट। तो वो मैम समझ नहीं आई। एग्जाम्पल बता सकती हैं चैप्टर नंबर 5 में कौन सी एग्जाम्पल? मैम ये एग्जाम्पल वगैरह आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट वो आपने समझाने के लिए किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट आपने लिख दिए, तो वो मुझे समझ ही नहीं आई कि आपने वो ट्रांसफर फंक्शन कोई और है तो वो किस तरह से आपने डायरेक्ट लिख दिया है। बीटा वगैरह भी आ रहा है उसमें, साइन वगैरह आ रहा है, इस तरह से। अगर मैम आप मुझे अलाउ करें तो मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, कर लेते हैं। ये जरा एक बार फाइनलाइज कर लें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लेंगे, पूछ लीजिएगा। इसमें ये है कि यू हैव टू 6.6 के बाद जो है 6.6 तक हैं और उसके अलावा उसके आगे नहीं है, ठीक है? ओके मैम। तो ये चैप्टर ये नोट कर लिया आपने? यस मैम। उसके बाद फाइनली जो लास्ट है वो उसका बता चैप्टर नंबर 7 में से पूछ लें। मैम उसमें तो आपने गाइड किया था कि जो आपने रूल्स बताए हैं बस जो क्वेश्चन रूल्स के अकॉर्डिंग है बस वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अगर जो एग्जांपल्स में भी हैं वो भी सॉल्व करके देख लें। और मैम ये है कि जी, तो वैसे रफली एक दफ़ा देख के बता दें कि किससे ऑनवर्ड्स नहीं है। ठीक है। ये था फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। 7.1 इज इंक्लूडेड, 7.2 भी है। ये एग्जैक्ट वही वाले रूल्स हैं जो मैंने आप बताया कि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं, एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं, जो मेरे लेक्चर्स में गिवन है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो देना चाहिए, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, एक नॉर्मल ही बस लेवल के होंगे। और दिस इज 7.3, ये भी एक बेसिक यानी कि लेवल का है। और अच्छा जी, उसके बाद 7.2 है, ये तो टेबल है, टेबल 7.2। और उसके बाद है फोर्थ ऑर्डर। बस ये है कि 7.4 तक जो है ना, यहाँ तक बस ये प्रैक्टिस कर लें। आई विल ट्राई टू गिव थर्ड ऑर्डर तक मैक्सिमम मैं देने की कोशिश करूँगी। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि आप लोग
प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि है इसमें 3-4 चीज़ें कि आपने सबसे पहले रूट लोकस बनाना, सॉरी सिस्टम का बताना होता है, ओपन लूप रूट्स कहाँ पे, ओपन लूप पोल्स और जीरोस कहाँ पे हैं। उसके बाद आपने इसका जो है वो जैसे ये है, उसके बाद आपने उसका ओपन लूप जीरोस बताने, रूट लोकाए बताने होते हैं। उसके बाद आपने यू हैव टू फाइंड द एजम्पटोड्स, दिस एजम्पटोड फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ एजम्पटोड्स कितने हैं। उसके बाद आपने एंगल ऑफ एजम्पटोड फाइंड करना होता है, और उसके बाद ब्रेक इन ब्रेक अवे फाइंड करना होता है, और उसके बाद रूट लोकस स्केच कर लेना होता है। और उसके बाद ये सारे ये टेबल बड़ा अच्छा है, इसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि एंगल ऑफ एजम्पटोड कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ एजम्पटोड कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद राउट, यानी कि ये है सारे सेम। तो बस आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, ये 7.4 तक बस प्रैक्टिस कर लें जहाँ तक भी आता है। तो बाकी ये तो नहीं है, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम इसमें एक क्वेश्चन था कि टेस्ट पॉइंट हमने जो फाइंड करना होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू आई थिंक -180 डिग्री। किसका? मैम आपने एग्जांपल करवाई थी, टेस्ट पॉइंट फाइंड करना था। टेस्ट पॉइंट? यस मैम। टेस्ट पॉइंट किसके लिए? मैम ये एसिम्पटोट। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो जो पॉइंट है कि जहाँ कि किस एरिया पे रूट लोकस लाई करता है, नहीं उसका। यस मैम। मैम उसमें दो आपकी मेथड एग्जांपल बताए में जो जी। हमारे पास रूट्स थी फ्रॉम -1 to -2, उसका जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो कैसे नहीं कर रहा था वो नहीं समझ आई। उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी कोई भी आप पॉइंट पोल लें, या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप रूट देखें, जैसे कि अगर कोई भी स्पेसिफिक रूट है उसके राइट साइड पे देखेंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस ज़ीरो अगर ऑड नंबर है तो उस एरिया में रूट लोकस जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं, अगर इवन नंबर है तो नहीं करेगा। मैंने शायद 2 रूल्स ठीक है बताए मैम। थे वो जी। मैम वो उससे फॉर्मूला से करना था हमने प्रूफ, तो फॉर्मूला से कैसे करना है वो नहीं हो रहा था। कौन से? अच्छा, फॉर्मूला मैंने कौन से बताया हुआ मैम वो जो है? एंगल्स वाला फॉर्मूला। यहाँ से जरा देख देख के बता, देखना पड़ेगा कि आप कौन सा। मैम आई थिंक वो फॉर्मूला था कि एंगल इज इक्वल्स टू +-180 डिग्री इनटू 2k + 1। ये मैंने उसमें नहीं बताया हुआ। अल्फा वो एसिम्पटोट्स का एंगल था, एसिम्पटोट्स का एंगल था वो। मैम जो एसिम्पटोट्स के एंगल को सम करते हैं। जी। नहीं, मैं भी पूछ रही हूँ कि मैंने उसको लेक्चर में बताया हुआ है कि लेक्चर मैम में वो बताया कि आपने नहीं प्रूफ, बताया? मैम वो आपने बताया हुआ है लेकिन वो उसमें कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं है कि वो कैसे प्रूव नहीं हो रहा। अच्छा, मैम वो फिर मैं आपको ईमेल कर दूंगी ऐसा मैं स्लाइड करती हूँ। से हाँ, ताकि। आप ऐसा करें कि मुझे ना वो लेक्चर बता दें ज़रा, और वो क्वेश्चन भी बता दें, क्वेश्चन ज़रा प्रॉपर तरीके से ना मुझे बता दें, ताकि मैं फिर ना उसको आप थोड़ा देख लेती हूँ, और फिर अपकमिंग लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी जो अपकमिंग। अगर सिर्फ मैम आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको तो बता दूंगी, जिसमें डायरेक्टली आपको बता दूंगी। अगर क्लास को एक्सप्लेन करना है तो फिर क्लास को कर दूंगी। मैम वो लेक्चर 7 का पार्ट बी। आप मुझे ईमेल कर देंगी क्वेश्चन ये, या व्हाट्सएप कर दें? ठीक है।
मैं आपको Yes, फिर ma'am, मैं आपको email मैं एक दफ़ा ना इसको पढ़ लूँ ज़रा खुद भी के क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा उसको कि वो क्वेश्चन क्या था और सारा उसका सिनेरियो। लेकिन मैंने दो जो तरीके बताए ना, वो मैंने जो मेथड बताया ना वो ज़्यादा आसान है उसको समझना। ये मैथमेटिकली भी बता दूंगी, लेकिन मैंने वो आसान एक तरीका बताया कि अगर आपने एक पॉइंट लेना है, उसके राइट साइड पे अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस हैं, तब उस एरिया में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं है, अगर इवन है, तो वहाँ पे रूट लोकस नहीं करेगा। तो ये तो एक कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली भी इसको करना है तो वो भी मैं दे के बता देती हूँ। ठीक है? Yes, ma'am. जी, वालेकुम। मैम हमारा 12:15 बजे क्विज है। जी, आई रिमेम्बर। जी, इन्होंने बताया था, पता तो ये है कि बस मैंने तो फाइनलाइज कर ली है। मैंने तो यानी कि मैंने तो कोर्स कंटेंट्स बता दिए हैं, और कोई कंफ्यूजन है तो ये है कि बता दें। मैम गूगल क्लासरूम में भेज देंगे आप? सीआर आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am, मैं आपको सेंड कर यस मैम। आप ऐसे करें, मुझे ना व्हाट्सएप कर दें, तो मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेती हूँ और उसके बाद मैं क्लासरूम पे सेंड कर दूंगी। और किसी और अब एक और स्टूडेंट की, उनका कोई क्वेश्चन, और कोई है क्वेश्चन इसके अलावा? यस मैम, मेरा क्वेश्चन था कि वो कैसे ट्रांजिएंट फंक्शन, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है इम्पल्स का, चैप्टर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इतना ऊंचा बोली। मैम क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड किया हुआ है फॉर एन इम्पल्स फंक्शन का, तो मैम आपने इक्वेशन वही लगाई हुई है s² + 2 जीटा ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर। तो मैम उससे आपने डायरेक्ट जो है उसका इम्पल्स फंक्शन लिख दिया है उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो मैम वो समझ ही नहीं आ रही, वो किस तरह ओमेगा n/बीटा इंटू ई माइनस उसकी मतलब एक्सपोनेंट में वो किस तरह से सारे फंक्शन। अब आप ये करें, ठीक है, अब आप ये करें कि एक तो आपका क्वेश्चन है और एक ये इनका सीआर, दो क्वेश्चन हैं अभी तक। ठीक है, तो आप दोनों जरा मुझे व्हाट्सएप करें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मैं उसके बाद आपको, अगर आपने 1 to 1 मैंने आपको एक्सप्लेन करना है तो 1 to 1 कर दूंगी, और अगर ठीक है, अगर क्लास में करना है तो क्लास में कर दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लेती हूँ। हाँ, आप मुझे ना ज़रा डिटेल में मैसेज कर दें, क्योंकि ये आप लोगों को शायद कोई है या जो भी है आपका इशू। तो ये है कि अगर आप 1 to 1, मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन कर दूंगी अगर समझ नहीं आ रही, और फिर बाकी अगर किसी और को भी कन्फ्यूजन है तो उनको आप बता दीजिएगा, या फिर अब जो ट्यूसडे को क्लास होगी या फिर उसमें बता दूंगी मैं। लेकिन आपको पहले मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, और ये फिर मीटिंग एंड कर दूं। तो जो क्वेश्चंस है वो काइंडली, एक तो सीआर, एक तो मुझे ये सेंड कर दें, ये जो सारा मैंने सिलेबस बताया, और दूसरा ये है कि आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं इसको देख के रिस्पॉन्स कर देती हूँ। ठीक है, और मीटिंग आई थिंक ये सिर्फ आज सिर्फ 27 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं फिर मीटिंग एंड कर दूं। यस मैम, कर दो। चलें, ओके, ठीक है। Yes, ma'am.